दोस्तों, अपना YouTube चैनल तिरहुत संवाद लाइव में आप सभी का स्वागत है। सक्षमता परीक्षा 2024 हिंदी भाषा से 22 महत्वपूर्ण सवालों का सेट लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग 9 सवाल से लिए हैं। विशाल का विलोम शब्द होगा। दोस्तों, विशाल का विलोम शब्द बताइए जल्दी से। विशाल मतलब बहुत बड़ा होता है, तो दोस्तों इसका मतलब विलोम यानी उल्टा क्या होगा? लघु। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें। 10वां सवाल, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। समानार्थी मतलब होता है वो मिलता जुलता हो, उसके समानार्थ वाले शब्द। तो युक्ति, युक्ति का क्या होगा? युक्ति का उपाय होगा नंबर ए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जो आप लोगों को अच्छा से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें चार दिया हुआ है ऑप्शन, है ना। तो इसमें प्रधानाध्यापक ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, बुलाए के जगह पे बुलाया, को बुलाया, तो बुलाया जो है वो 3 नंबर पर है। तो इसका मतलब जो है हमारा ये सी जो है आंसर हम लोग का सही होगा। ठीक, आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। 12वें सवाल की ओर। मुझे मजा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। यानी मुझे मजा आती है, ये किस तरह का त्रुटि है? तो मुझे मजा आती है, तो इसका सही होना चाहिए मुझे मजा आता है। तो लिंग संबंधी जो है वो इसमें त्रुटि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 13वें सवाल पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 13 नंबर सवाल है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। द्रुत, द्रुत जो होता है वो फास्ट, जल्दी जल्दी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उल्टा जो हो जाएगा वो क्या? मंथर। मंथर मतलब धीरे धीरे, यानी नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 14वां सवाल। 14वां सवाल है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैगन, यानी कथा का बैगन जो है वो उसको उसका क्या होगा सही अर्थ? इसका सही अर्थ होगा नंबर डी, केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें सवाल की ओर। थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। 15वां सवाल, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। कुपमंडूक नहीं होगा। कुपमंडूक जो होता है वो छोटा बुद्धि का होता है, वो ज़्यादा आगे की सोचता नहीं है ना, वो कुपमंडूक है। कपूल कल्पित भी नहीं होगा। किंग कर्तव्य भी नहीं होगा। किंगवदंती होना चाहिए इसका। किंगवदंती वो जो चलती आ रही है बराबर जनसाधारण में, वो उसके लिए हम लोग बोलते हैं किंगवदंती। नंबर ए इसका सही होगा। छठा सवाल है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश है, डैश से गहने बनते हैं। टीन से तो गहने बनते नहीं हैं, नंबर ए। नंबर डी, लोहे से भी नहीं बनते हैं। अब बच गया सी, सोने, और नंबर बी, सोना। तो दोनों में से एक ही होगा। तो इसमें गहने जो है वो बहुवचन में है, तो इसलिए यहाँ भी वो बहुवचन में ही होना चाहिए। तो सोना तो बहुवचन में नहीं, एक वचन में है। तो यहाँ नंबर सी, सोने, ये बहुवचन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोने, नंबर सी। उसके बाद है 17वां नंबर क्वेश्चन है, आंख लगना। आंख लगना मुहावरा है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। इसका सही अर्थ हो जाएगा गहरी नींद आना, झपकी आना, आंख में दर्द होना, गले पड़ना। क्या होगा इसका सही अर्थ? गहरी नींद आना तो नहीं होगा, झपकी आना। आंख लगना मतलब ये झपकी आना हो जाएगा। नंबर बी आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। स्टेशन पहुंचते ही वो फोन कर दिया। गलत है इसमें। अब गलत कहाँ है वही आपको देखना है।
ए में कोई त्रुटि नहीं है, बी में स्टेशन पहुंचते ही, सी में वह, डी में फ़ोन कर दिया। तो इसका होना चाहिए, आप लोग भी खुद जज कर सकते हैं। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया नहीं होगा, उसने फ़ोन कर दिया, यानी वह वाला जो है, वह वाला वो हमारा ये गलत है। यानी ये जो है हमारा, ये राइट आंसर जो हो जाएगा सी, वह के जगह पर उसने यहाँ होना चाहिए। तो राइट आंसर मेरा जो हो गया सवाल के अनुसार ये नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो सामान्य नियम है उसके विरुद्ध के लिए वाद नहीं होगा, विवाद भी नहीं होगा, संवाद भी नहीं होगा, होगा क्या, अपवाद होगा। नंबर ए अपवाद। सामान्य नियम के विरुद्ध एक विरुद्ध बात क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। अब सब चीज में अपवाद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। सद्भाव का विलोम शब्द बताना है, उल्टा शब्द बताना है। तो स्वभाव नहीं होगा, गुस्सा भी नहीं होगा, क्षम्य भी नहीं होगा, इसका दुर्भाव होगा। दुर्भाव मतलब बुरा भावना से जो ग्रसित होता है, उसके लिए हम लोग दुर्भाव का प्रयोग करते हैं। तो नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो भुवनो है, धरती, आकाशो, भवनो है। धरती नहीं होगा, भवनो भी नहीं होगा, आकाशो नहीं होगा, तो होगा क्या, भुवनो। भुवनो मतलब होता है लोको, यानी तीनों लोकों को स्वामी है, यानी भुवनों के स्वामी, ये स्वामी है, इसलिए त्रिलोकीनाथ कौन कहलाते हैं, ये शिव भगवान हमारे कहलाते हैं। तो इसका नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वालों के लिए एक शब्द बताइए। जिज्ञासी नहीं होगा, जो जिज्ञासा जो करता है उसको जिज्ञासु बोलते हैं। शास्त्रज्ञ, जो शास्त्र का ज्ञाता होता है उसके शास्त्रज्ञ बोलते हैं। ज्योतिषी भी नहीं होता है, ज्योतिष का जो जानकार होता है उसके लिए ज्योतिषी बोलते हैं। और समीक्षक, जो किस चीज़ का समीक्षा, गुण दोष का समरूप मतलब समान रूप से जो मूल्यांकन करता है उसको हम समीक्षक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सवाल है 23। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर आपके सामने 4 है, अनधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार, अनधिकार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नंबर ए, अनधिकार। नंबर ए हो जाएगा इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द होता है उससे मिलता जुलता समान अर्थ वाला शब्द। तो कमल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, नंबर ए अरविंद। नंबर ए अरविंद। कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, अरविंद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। मेरी पूजा है, पूजा तो नहीं होगा, कुछ छुट्टी के लिए पूजा तो नहीं करता है। याचना भी नहीं होगा। आराधना भी नहीं होगा, आराधना भी तो ईश्वर का किया जाता है, आराधना है। प्रार्थना होगा, मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी हो जाए। यही उपयुक्त जो है शब्द इसमें होगा, नंबर सी प्रार्थना। अब क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोगों के सामने। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो चारों में से देखिए कौन सा होगा, आप लोग बताइए चारों में से कौन सा सही होगा। मेरे समझ से ये डी होगा, मातृहीन। डी होगा, माता से हीन, मातृहीन। डी होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है 27। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यानी जो यमुना एक शब्द दिया गया है, उसका समानार्थी, उससे मिलता जुलता, उसके समान अर्थ वाला शब्द इसमें कौन सा होगा दोस्तों। तो इसका समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा अर्कजा। इसका समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, अर्कजा। नंबर सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ऊपर की ओर जाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। प्रतिगामी होगा, आगामी होगा, अधोगामी होगा या ऊर्ध्वगामी होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगामी भी नहीं होगा, अधोगामी भी नहीं होगा, प्रतिगामी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। आंसर डी, आंसर डी। अगला सवाल 29वां नंबर सवाल, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। खाली जगह है, उसमें उपयुक्त शब्द भरना है। वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था। समान डाली काट रहा था, सखी डाली काट रहा था, सूखी डाली काट रहा था, कि सूखी डाली काट रहा था। समान और साधारण हो गया, सखी सखी सहेली हो गया, ये डी हो गया सुखी। सुखी जो धन संपन्न से जो होता है उसके लिए सुखी का प्रयोग किया जाता है ना। और यहाँ जो है जो वृक्ष की, तो ये नंबर सी हो जाएगा, सूखी डाली। वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था, नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम सवाल है ये। आग में कूदना। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है मदद करना, मूर्ख होना, जान जोखिम में डालना, पश्चाताप करना। दोस्तों मदद करना भी नहीं होगा, मूर्ख होना भी नहीं होगा, पश्चाताप करना भी नहीं होगा, तो होगा क्या, जान जोखिम में डालना। आग में कूदना मतलब जान जोखिम में डालना। इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज हिंदी भाषा से महत्वपूर्ण 22 सवालों को देखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कुछ सुधार अगर की जरूरी है इसमें तो उसको ये बताएंगे कि आगे जो है वो और बेहतर से बेहतर इसको कर सके और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद।